हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं बेनिफिट ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो हम फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट हैं या हम बोल सकते हैं क्या क्या इसके एडवांटेज हैं। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला एडवांटेज क्या है या क्या पहला बेनिफिट क्या है इसका? पहला बेनिफिट है आपका इजी टू रीड। ठीक है, इजी टू रीड का मतलब है कि हम जब कोड कर रहे होते हैं तो एक कोड करने का एक तरीका होता है कि हम यदि मान लो हमारा कोड लगभग 122 लाइन या 200 लाइन या 300 या 400 लाइन का है। ठीक है, तो उसके पूरे कोड में थोड़ा रीड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। यदि हम फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो हम आसानी से उस कोड को रीड कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि हमें दिख जाएगा कि ये फंक्शन हमारा ऐड कर रहा है, फंक्शन ये फंक्शन हमारा माइनस कर रहा है और ये फंक्शन हमारा मल्टीप्लाई कर रहा है। क्योंकि हम फंक्शन को उसके नाम से डिफाइन कर रहे होते हैं तो हम आसानी से देख सकते हैं कि फंक्शन क्या कर रहा है, कि रीड कर रहा है मतलब ऐड कर रहा है या माइनस कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। और यदि हम बिना फंक्शन के कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमें थोड़ी वहाँ प्रॉब्लम होती है रीड करने में। तो इजी टू रीड एक बेनिफिट है फंक्शन का। ठीक है, दूसरा आपका है रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, मतलब आपने देखा होगा इस चीज़ को, तो मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल के साथ भी मैंने इस चीज़ को बताया था कि हम लूप का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, प्रोग्राम बनाने में लूप का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो उसी को कम करने के लिए हम फंक्शन का यूज़ कर देते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे जब भी हम फंक्शन का जब कोड बना रहे होंगे तो हम कंपैरिजन करेंगे कि फंक्शन को हम जब फंक्शन का यूज़ करें तो क्या हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, और जब हम लूप या और अदर मेथड का यूज़ करें तब क्या हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ठीक है, तो फंक्शन कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देता है, ये दूसरा बेनिफिट है आपका। ठीक है, तीसरा इजी टू मॉडिफाई। ये मॉडिफाई करने में थोड़ा आसान रहते हैं फंक्शन को। आप यदि कोड लिख रहे हो 200 या 300 लाइन का तो आप आसानी से मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे मान लो आपने एक कैलकुलेटर बनाया और आपको मॉडिफाई करना है। ठीक है, आपको मॉडिफाई करना है ऐड फंक्शन में। ठीक है, तो आप ऐड फंक्शन को देखोगे और उसमें मॉडिफाई कर दोगे। ठीक है, आप माइनस फंक्शन को में आपको मॉडिफाई करना है तो आप माइनस फंक्शन को देखोगे और उसमें मॉडिफाई कर दोगे। और विदाउट फंक्शन के आप पूरे पूरे प्रोग्राम को बना रहे हो तो वहाँ थोड़ा टफ हो जाता है मॉडिफाई करने में। ठीक है, क्योंकि पूरा कोड समझ में नहीं आता कि किस चीज़ का है, क्या लिखा हुआ है, इस टाइप से। ईजी टू डिबग। डिबग मतलब आपकी जो एरर आती है उस चीज़ को आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोड रिज्यूबिलिटी। ठीक है, ये मेन पॉइंट है क्योंकि आप कोड को बार बार यूज़ कर रहे हो तो आपकी जो कोड का जो रीयूज़ कर रहे हो कोड को, आप आसानी से आप बार बार कोड को रीयूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे ऐड फंक्शन का आपने एक बार पूरा फंक्शन बना दिया ऐड का, तो अब इस ऐड फंक्शन को आप अपने पूरे कोड में या पूरे प्रोग्राम में कितनी बार यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपको पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो बार बार आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, रीयूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अवॉइड री राइटिंग। वही मतलब हुआ उस चीज़ का कि हम मतलब थोड़ी जो री राइटिंग हम बार बार यूज़ कर रहे हैं या बार बार लिख रहे हैं कोड को, वो थोड़ी अवॉइड हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ को। नेक्स्ट आपका बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन। ठीक है, क्यों बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन होता है फंक्शन का यूज़ करने से? देखो, हम यदि किसी और दूसरे मेथड को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ में बहुत सारे फंक्शन बहुत सारे वेरिएबल और हमें कई लूपों का यूज़ करना पड़ेगा, तो लूप अपना कुछ ना कुछ मेमोरी यूटिलाइज करेंगी। ठीक है, और जैसे हम फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो फंक्शन क्या कर रहा होगा, जैसे हमें 3 या 4 लूप का एक ही लूप में काम हो रहा है, मतलब एक ही फंक्शन के द्वारा काम हो रहा है, तो वहाँ थोड़ा मेमोरी यूटिलाइज होगी। ठीक है, तो इस टाइप से अच्छा मतलब रहता है। अच्छी मेमोरी यूटिलाइजेशन के लिए हम फंक्शन का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट थे फंक्शन का जिसके लिए हम यूज़ करते हैं फंक्शन। और फंक्शन है क्या, अभी थोड़ा मैंने आइडिया दिया है, अभी थोड़ा इम्प्लीमेंट भी नहीं करा, प्रैक्टिकल के साथ भी नॉलेज नहीं दिया आपको, तो थोड़ा मैं वीडियो बाय वीडियो आपको लेके चल रहा हूँ कि फंक्शन मतलब थोड़ा आपको आइडिया लगे, या 5 या 10% इतना ही अभी के लिए काफ़ी है और मैंने इतना ही आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।